जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कल पाकिस्तानी आर्मी आसिम मुनीर जो उनके चीफ है, उन्होंने बड़ा जबरदस्त गेम खेला है। जनरल फैज हमीद, जैसे कल रात को हमने अजय रैना साहब से बात करी थी कि साहब फैज हमीद को उठा के अंदर फेंक दिया गया है। तो जरा इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्यों करा है ये, क्या हुआ है यहाँ पर और किस चीज से डरी हुई है पाकिस्तानी आर्मी और क्या चक्कर है। तो देखिए, आईएसपीआर ने जो स्टेटमेंट निकाला कि भाई एक कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग करेंगे एक टॉप सिटी जो इनका कोई स्कैम है वहां पर, एंड वो सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे वहां पर। मल्टीपल वायलेशंस के बारे में बात कही गई कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के बारे में भी बात की जाएगी, क्योंकि जिस तरह की फैज हमीद की एक्टिविटीज थी पोस्ट रिटायरमेंट, उसको भी अकाउंट में थोड़ा लेना पड़ेगा। एज पर जो मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं, 8 अगस्त को 8 तारीख को, अगस्त 8 को उनको चकलाला कंटोनमेंट से अरेस्ट किया था, कमांडिंग ऑफिसर 408 इंटेलिजेंस बटालियन से। ठीक है, और मिलिट्री पुलिस, मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले सारे थे। 307 कोर इंटेलिजेंस बटालियन, पार्ट ऑफ 10 कोर, इन्होंने भी बेसिकली रेड पार्टी थी। ये बेसिकली इसको बुलाया था फैज हमीद को लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज ने, जो कमांडर है 10 कोर के, फॉर अ मीटिंग इनको ऑफिस में बुलाया था। एंड जैसे ही वो बाहर निकले वहां से, उनको वहीं पर ही चकलाला कैंट के पास से उस वहां पर उठा लिया। एंड वहां पर एसपीडी ऑफिसर्स मेस, जो ज्यादातर आर्टिलरी मेस के नाम से जाना जाता है चकलाला कैंट में, वहां पर उनको डाला गया है। वीवीआईपी गेस्ट रूम में डाला गया एंड मोबाइल फोन और ये सब ले लिया उनसे, सब कुछ कर लिया गया है। और वहां पर उनको बता दिया गया है कि साहब आप अभी हमारे चुंगल में फंस चुके हो। किस तरह की डील फैज हमीद करेगा, क्या करेगा, वो तो आगे जाके देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में जो बातें चल रही हैं कि फैज हमीद को क्यों उठाया गया, देखिए दो तीन चीजें हैं। जब ये अफगानिस्तान का टेक ओवर हुआ था, उस टाइम पे फैज हमीद वाज इन द फ्रंट फुट, एंड कहीं ना कहीं तालिबान से उसके काफी अच्छे रिलेशन से। जिस तरह से तालिबान ने टेक ओवर करा, कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि इसका काफी बड़ा हाथ था उसके अंदर, कि भाई तालिबान को एकदम फटाफट पार वार मिल जाए, ताकि जो भी उसका प्लान था वो आगे करने के लिए जो भी कोशिश कर रहा था। दूसरा चीज था क्या कि भाई फैज हमीद था क्लोज इमरान खान के, और कई लोग बोलते हैं कि जो May 9 की जो इवेंट्स थे पाकिस्तान के अंदर जहां पर एक कोर कमांडर के घर के ऊपर अटैक हुआ और बाकी सब चीजें हुई, उसमें भी इसकी प्लानिंग पूरी तरह से थी। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो मैं आपको बताऊं, फैज हमीद नवाज शरीफ को जब निकाल के बाहर मारा था इमरान खान के आने के टाइम पे, उस टाइम पे भी फैज हमीद का हाथ कई लोग बोलते हैं कि साहब इसके उसमें हाथ था। प्लस देखिए, करप्शन ये वो काफी सारी चीजें इसके अंदर थी, और पॉलिटिकली पाकिस्तानी आर्मी के अंदर काफी बड़ी स्प्लिट आ रखी है। तो इसके बारे में तो हमने काफी बारी बात करी भी है। ये सब चीजें हैं, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, किस किस वजह से इन्होंने इस फैज हमीद को उठाया है, वो थोड़ी कहानी अलग है। अगर आप साउथ में देखें, बलूचिस्तान में बैंड बजी हुई है। ठीक है, वो बलोच वहां पर सीपीईसी की बाई रोड्स और ये सब रोक के बैठे हुए हैं। वहां पर तो बाई रोड्स के ऊपर तो गड्ढे वड्ढे भी खोदी है उन लोगों ने कि भैया आप जा नहीं सकते। वहां पर मारंग बलोच का जो एक पहुंच है, जो एक एक स्टैंडिंग है, वो बढ़े जा रही है। दैट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर द पाकिस्तानीज टू काइंड ऑफ, उनके डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है उसमें। केपीके में तो हालत खराब ही है, वहां पर तो रोज आए दिन 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 ठोके रहते हैं। कल एक तोरकम बॉर्डर पोस्ट के ऊपर भी काफी फायरिंग शायरिंग हुई, और दोनों तरफ बोलती है भाई उसकी भी कैजुअलिटी हुई, दूसरी तरफ बोलती है उसकी भी कैजुअलिटी हुई, बट वहां पर काफी एक्शन कल हुआ हुआ है। गिलगिट बाल्टिस्तान में धीरे धीरे करके प्रोटेस्ट वापस शुरू हो चुके हैं। भारत का एक फ्रंट खुला हुआ है, भारत कर नहीं रहा वो अलग चीज है, लेकिन पाकिस्तानियों को थोड़ी पता कि हम कुछ नहीं करेंगे, कभी भी कुछ कुछ भी हो सकता है। एंड देखिए, जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ उनको तंग करना, आपके अपने एयरफोर्स से जाके उनको हैरेस करना, ये करना वो करना, वो सब तो चलता ही रहता है। वो सब तो हम कर ही रहे हैं। यूएस की तरफ से एक प्रेशर है कि भैया चाइना को निकालो यहाँ से बाहर, ये क्या कर रहे हो तुम, चाइना की गोदी में बैठे हुए हो, हमको यहाँ पर ऑपरेट करना है ईरान से, ये वो दिस दैट। यूएसए को चाहिए कि भाई आईएसकेपी के साथ यहाँ पर अटैक कराओ, वहां पर अटैक कराओ, ये कराओ वो कराओ, तो यूएस का भी एक प्रेशर है। ऊपर से जो भी जमात के साथ बांग्लादेश में इन लोगों ने यूएस की हेल्प करी होगी, तो वो भी एक प्रेशर है। ऊपर से तालिबान अलग एक फ्रंट है, जहां पर वो पाकिस्तानी तालिबान, ये गुड तालिबान, बैड तालिबान, अगली तालिबान, ये सारे वो डिस्टिंक्शन दोबारा पाकिस्तानी लेके आ रहे हैं। उसके बाद है सबसे बड़ा जो इनके जो संभाला नहीं जा रहा कि भाई इमरान खान, और ये अपार्ट फ्रॉम बीइंग भूखा नंगा एज अ कंट्री इटसेल्फ। ठीक है, इकोनॉमी तो डब्बे के अंदर है, भूखे नंगे लोग हैं वहां पर, बुरे हाल है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं, सिक्योरिटी बेस्ड जो इनके प्रॉब्लम्स है, दिस इज अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, आर्मी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, ये वो दिस दैट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, वो सब चीजें भी हैं। मेरे हिसाब से ये काउंटर कू है बिफोर अ कू। कहीं ना कहीं अगर अभी हो क्या रहा है,
मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, आज है 13 अगस्त, ठीक है? 13 अगस्त और 14 अगस्त को इमरान खान ने प्रोटेस्ट का कॉल दिया है और स्टूडेंट्स फेडरेशन ने भी यहाँ पर धमकी मारी है कि साहब आप 31 तारीख तक इमरान खान को अगर नहीं छोड़ोगे, तो हम फिर वही चीज़ करेंगे आपके साथ जो बांग्लादेश में हुई। एंड पाकिस्तानी, अगर आपको याद होगा, बड़े बड़े एकदम सर्कस में जैसे बंदर होते हैं ना, वैसे कूद रहे थे जब ये बांग्लादेश में गड़बड़ हुई, बोला ओ भारत की हार हुई, भारत का ये हुआ। यही चीज़ उन्होंने तालिबान के टाइम पे भी बोली थी। दे डिडन्ट रियलाइज़ भारत भारत ना रियल पॉलिटिक्स खेलता है और कहीं न कहीं अपना काम करा लेगा। अभी थोड़े इश्यूज़ हैं, कोई कोई टेंशन नहीं है, डिप्लोमैटिकली इश्यूज़ हैं और सबसे सीरियस इश्यू है जहाँ जो चीज़ें बांग्लादेश में हो रही हैं अगेंस्ट द हिंदूज़। बट भारत कुछ भी करके अपना गेम सँभाल लेगा, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है और थोड़ा टाइम लगता है, भारत थोड़ा भारी-सा हाथी है, हिलने में थोड़ा टाइम लगता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर देखिए इनकी इतनी हालत खराब है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई जाके ये स्टूडेंट्स लीड जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने धमकी-शमकी मारी है, उनको पैसे-पूसे दे के उनको ज़रा साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान का जो फैक्शन है, जो बाहर बैठा हुआ है इस टाइम पे, वो जो मेजर आदिल राजा है, ये है, वो लगे हुए हैं इंस्टिगेशन पे। बोलते हैं कि भई अगर जब तक तुम बांग्लादेश भारत पाकिस्तान के अंदर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। तो ये उनका नैरेटिव है। देखिए, मेरे हिसाब से जो हुआ है कि भई इस टाइम पे पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस आ रहा है बिकॉज़ देयर आर मल्टीपल फ्रंट्स ओपन उसको एंड ऊपर से अगर एक प्रोटेस्ट टाइप देखिए अगर बलूचिस्तान में होता है, केपीके में होता है कि गिलगिट-बाल्टिस्तान में होता है तो इतना उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इमरान खान का प्रोटेस्ट होगा लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, वहाँ पर उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि जब पंजाब में कुछ होता है तो फिर पाकिस्तान बहुत ही नाज़ुक टाइम से गुज़र रहा होता है, जैसे इनका स्टैंडर्ड डायलॉग है। तो फ़ाइज़ हमीद को मेरे ख़्याल से उठा के अंदर डाला है बिकॉज़ मेरे हिसाब से जब जिस तरह से इसने इन्होंने अंदर डाला है दैट मीन्स मई 9th का जो इसके ऊपर एलिगेशन है, कि इसने पूरी प्लानिंग करी थी, ये करा था, वो कहीं न कहीं ठीक बैठती है। तो अगर वो ठीक बैठती है तो इनको ये डर था कि ये बाहर बैठ के फिर से कुछ न कुछ टेढ़ा-मेढ़ा करे और कहीं पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ जो करंट है, आसिम मुनीर उसके साथ वही ना हो जाए जो शेख हसीना के साथ हुआ। लेकिन वहाँ पर भारत नहीं है ना बचाने को तो ये जाएगा कहाँ? वो भी अलग एक स्टोरी है। तो कहीं न कहीं कू बिफोर अ कू की जो बात की जा रही है। कई लोग पाकिस्तानी में बोलते हैं कि भई फ़ैज़ हमीद तो अभी उड़ गया, ब बाजवा कौन है? बाजवा कब है? ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। देखिए फ़ैज़ हमीद एक फर्स्ट आईएसआई चीफ़ होगा जिसके ऊपर कुछ ना कुछ केस-कूस चलेगा। आई डू नॉट थिंक कि ये बाजवा पे जो एक फॉर्मर आर्मी चीफ है, सेक 2 टर्म्स आर्मी चीफ है, उसके ऊपर कुछ करेंगे। मेरे को ऐसा लगता नहीं है बट वियर्डर थिंग्स हैव हैपेंड इन पाकिस्तान। बट देखिए फैज़ हमीद ऐसा आदमी नहीं है कि चुपचाप वो जाके बैठ जाएगा। उसने पहले भी धमकियाँ मारी हैं कि भाई तुम लोग अगर मेरे को छेड़ोगे, तो वीडियो हैं जो तुम्हारे जर्नैल के, तुम्हारी बीवियों के, तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे जजेस के, तुम्हारे इसके, तुम्हारे उसके, ये मैं निकालने शुरू करूँगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि साहब अभी क्या पाकिस्तान से बड़े ज़बरदस्त टाइप्स के वीडियोज़ आने वाले हैं। क्योंकि ऐसे ही लगता है अगर फैज़ हमीद को अंदर करा है इन लोगों ने और कोई उसको ज़रा प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी, उसका ऑब्वियसली एक टाइम बाउंड वो होगा कि भई 3 दिन के बाद अगर मेरा कोई फ़ोन ना आए, तो ये चीज़ आप कर दो। ऊपर से इसको उठाने के लिए एक जो नैरेटिव चलता है पाकिस्तान के अंदर, भई इमरान खान से बातें चल रही हैं, हम उसको छोड़ देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ऑल दैट नॉनसेंस जस्ट गोज़ आउट द विंडो। यहाँ पर एक अमेरिकन जो इनके क्या बोलते हैं ना इनके इनके सपोर्टर हैं माइकल कुगलमैन कहते हैं पाकिस्तान हैज टेकन अ मैसिव एंड अनप्रेसिडेंटेड स्टेप टू कोर्ट मार्शल अ फॉर्मर इंटेल चीफ। ठीक है, however one chooses to look at this given the current political circumstances it is impossible to assess the development without keeping in mind Faiz known closeness to Imran Khan। कवर फायर दे रहे हैं क्या इसको? ठीक है, देखो साहब ऐसा है जो आर्मी ने पिछले 1 साल के अंदर 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स को टाँग दिया है, उस आर्मी का क्या बोलोगे आप? ठीक है? लाहौर का कोर कमांडर था, उसका तो बंद दरवाजे के बीच में वो भी जो भी कर-कुरा के ठक करके उसको सीधा साइड कर दिया। तो जो आर्मी अपने लेफ्टिनेंट जनरल्स पहले तो ऐसे लोग आपके लेफ्टिनेंट जनरल बने कैसे? उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। अगर बन भी गए तो अभी आप उनको ऐसे इस तरह से कुछ करोगे तो भैया आपकी आर्मी में जो एक मोरल है, जो एक स्ट्रक्चर है, उसका क्या होगा वो मुझे नहीं पता। मई 9th के जो इंसिडेंट्स हैं उसके ऊपर तो काफ़ी टाइम से ये गन लगा के बैठे हैं कि किसी न किसी को तो पकड़ के जकड़ के अंदर डालना है। इमरान खान को भी बोल रहे थे कि भई तुम एक अनकंडीशनल अपॉलजी दे दो। इमरान खान ने बोला भैया मैं कंडीशनल अपॉलजी दे सकता हूँ, अनकंडीशनल नहीं दे सकता। तो दिस कंट्री इज़ अ बट ऑफ जोक्स दैट्स नॉट जस्ट अबाउट इट। बट कहीं न कहीं देखिए एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये समझने के लिए कि ये जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हैं और ये जो 13-14 को इमरान खान ने
पूरा ये बुलाया है एक जलसा और ये जो प्रोटेस्ट बुलाया है, इससे कहीं न कहीं ये लोग थोड़े डरे हुए हैं कि भाई अगर ये चीज़ दम पकड़ ले और बांग्लादेश स्टाइल यहाँ पर भी कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? दिस इज़ समथिंग दैट दे आर वरीड अबाउट और ये चीज़ें आपको ऑलरेडी दिख रही हैं। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड पाकिस्तान किस तरफ जाता है? बलूचिस्तान, केपीके, गिलगिट-बाल्टिस्तान, इमरान खान, आर्मी इटसेल्फ एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स ये वो सब कुछ मिला-मिलू के और एक छोटी-सी वॉर इनकी जो अफ़गानिस्तान में चलती रहती है, ये सबको मिला के अमेरिका की गोदी में बैठ के कितनी दूर जा सकता है, ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। चाइना भी उस तरफ से खींचता रहता है उसको कि भैया ये कर, वो कर, ये काम करा, वो काम करा, तो ये बीच में बोलते हैं ना, बीच का बंदर बन चुका है। कितना टाइम ये गेम आगे चलेगा, ये तो टाइम ही बताएगा और इसके बारे में हम आपके साथ रिपोर्टिंग करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं करा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ताकि उनको भी पता चले कि भई पाकिस्तान में किस तरह से अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम ऑलरेडी शुरू कर चुका है। इस चैनल की तरफ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ एक और अपडेट करूँगा जहाँ पर 8 बड़े आतंकी पकड़े गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जो पाकिस्तान का एक नेटवर्क है, उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़ोर से झटका लगेगा, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी-सी आपसे बात करूँगा एंड दोपहर में हम बात करेंगे जयदेव राणा डे जी से चाइना के ऊपर। तो क्या हो रहा है चाइना में? कहाँ है शी जिनपिंग? क्या है गेम? क्या जियोपॉलिटिक्स चल रही है? उसके बारे में हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।